ओम ब्रह्मणे नमः। पुराणों के अनुसार इस सृष्टि के सर्जनकर्ता हैं आदिदेव श्री ब्रह्मदेव। ब्रह्मा जी को स्वयंभू भी कहा जाता है और ब्रह्मा जी को ही सभी वेदों का निर्माता भी कहा जाता है। यूं तो संपूर्ण संसार ही परमपिता भगवान ब्रह्मा का घर है, किंतु पृथ्वी के बारे में कहा जाता है कि यहाँ एक जगह ऐसी भी है जिसे भगवान ब्रह्मा का पृथ्वी का घर कहा जाता है, और वो जगह है तीर्थराज पुष्कर। राजस्थान की अरावली की पहाड़ियों के बीचों बीच बसा पुष्कर एक खूबसूरत शहर है। पुष्कर में यूं तो अनेकों मंदिर हैं, लेकिन इन सभी मंदिरों में सबसे खास है भगवान ब्रह्मा जी का मंदिर। इस मंदिर को ही भगवान ब्रह्मा का पृथ्वी का निवास स्थान कहा जाता है। टाइम्स ऑफ हिस्ट्री भी भगवान ब्रह्मा के इस पावन धरती के दर्शन कराने आपको लेके पुष्कर पहुंचा। अजमेर से महज 14 किलोमीटर दूर स्थित पुष्कर पहुंचने से पहले हमें अरावली की पहाड़ियों की खूबसूरती को करीब से देखने का मौका मिला। हजारों सालों से यहाँ खड़ी ये पहाड़ियाँ गवाह है राजस्थान के समृद्ध और गौरवशाली इतिहास की। अरावली की पहाड़ियों के बीचों बीच से होकर हम पहुंचे राजस्थान के देवालय पुष्कर, जहां पर राजस्थानी संस्कृति और राजस्थानी कला के रंग वातावरण में हर जगह फैले हुए थे। हर सड़क, हर गली मानो राजस्थान के इतिहास की गौरव गाथा सुना रही हो। इन्हीं गलियों के बीचों बीच से हम उस जगह पहुंचे जिसे राजस्थान का पवित्र और सबसे बड़ा तीर्थ स्थल कहा जाता है, पुष्कर सरोवर। कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने पृथ्वी का निर्माण इसी जगह से करना शुरू किया था। सृष्टि मात्र के प्राणियों के पापों के नाश करने के लिए जो तीर्थ बनाए गए हैं, उनका सबसे आदि तीर्थ भगवान पुष्कराज, जिसको आदि तीर्थ बोलते हैं, वो जगत पिता ब्रह्मा का ये ब्रह्म सरोवर है। इसी पुष्कराज का जब सृष्टि का निर्माण कार्य शुरू हुआ तो भगवान ब्रह्मा इज़ द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, सारे संसार को बनाने वाले जगत पिता ब्रह्मा है। भगवान विष्णु जो सारी सृष्टि का पालन पोषण करते हैं, और भगवान शंकर जो सृष्टि का डिस्ट्रॉय करते हैं, सृष्टि को नाश करते हैं। उन्हीं क्रम के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा से कहा गया कि आप सृष्टि का निर्माण करो, तो भगवान ब्रह्मा ने अपने ब्रह्मलोक से कमल का पुष्प गिराया और कहा जहाँ भी जाकर ये सृष्टि ये गिरेगा वहीं पे मैं अपना सृष्टि का निर्माण कार्य शुरू करूँगा। तो जगत पिता ब्रह्मा के द्वारा गिराया गया कमल का पुष्प ब्रह्मांड के 3 प्रदक्षिणा लगाता हुआ यहाँ आके गिरता है। उसके गिरने से सप्त पाताल छेदन होकर अंदर से जल निकलता है, जिसका नाम पड़ता है पुष्कर। कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा को श्राप है कि पृथ्वी लोक पर भगवान ब्रह्मा की कहीं भी पूजा नहीं की जा सकेगी, और ये श्राप किसी और ने नहीं, स्वयं ब्रह्मा जी की पत्नी देवी सावित्री ने दिया था। जगत पिता ब्रह्मा ने जब यहाँ सृष्टि का निर्माण किया, निर्माण करने के बाद में 10,000 साल तक यहाँ बैठकर तपस्या करी। तपस्या करने के बाद में अपने शरीर में से सारे देवताओं को, जीव जंतु पशु पक्षी मानव सबको उत्पन्न करने के बाद में जगत पिता ब्रह्मा ने यहाँ बैठकर यज्ञ का आयोजन किया। कहा कि हम यहाँ बैठकर यज्ञ करेंगे। यज्ञ करने के लिए जब उनकी ब्रह्मा के 2 पत्नी होती है, पहली पत्नी होती है माता सावित्री, दूसरी पत्नी होती है वेद माता गायत्री। तो पहली पत्नी समय पे उपस्थित नहीं हुई, तो उन्होंने दूसरी पत्नी वेद माता गायत्री को अपने पास में बैठाया और यज्ञ शुरू हुआ। यज्ञ जब शुरू हुआ था तो उसके बाद में भगवान ब्रह्मा का पहला पत्नी आती है और अपने पति के संग में दूसरी औरत को देखकर उनको क्रोध आता है, और क्रोध के भर के जगत पिता ब्रह्मा जी को श्राप देती है कि हे जगत पिता ब्रह्मा, आप सृष्टि को बनाने वाले हैं, सारे नियम आपने बनाए हैं, और आप यदि नियमों को तोड़ेंगे कि एक पत्नी के होते हुए आपने दूसरी पत्नी को बैठाया, तो मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपका संसार में कहीं मंदिर नहीं होगा, पूरे संसार में आप अपूज्य माने जाओगे। पुष्कर स्थित भगवान ब्रह्मा के दर्शन के लिए देश से ही नहीं, अभी तो विदेशों से भी भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, और कहा जाता है कि भगवान राम भी एक बार पुष्कर की यात्रा पर आए थे। इसी जल के लिए
यहाँ लाखों आदमी आते हैं, स्नान के लिए आते हैं, दर्शन के लिए आते हैं, पितरों का अपने पिंडदान श्राद्ध तर्पण करने आते हैं। त्रेता युग में भगवान राम स्वयं अपने पिता दशरथ जी का यहाँ श्राद्ध करने पधारे थे। पद्म पुराण के षष्ठी खंड में इस चीज़ का पूरा वर्णन है। जब भगवान राम यहाँ अपने पिता दशरथ जी का श्राद्ध पिंडदान कर रहे थे तो उस समय माता सीता उनके बाजू में बैठी थी। वो उठ के अचानक वहाँ से चली जाती है तो भगवान राम उनसे थोड़ा रुष्ट होते हैं कि हे, आप यहाँ मेरे पितरों का श्राद्ध हो रहा है, आप यहाँ उठ के क्यों जा रही हो। तो उन्होंने कहा कि आपको जो है श्राद्ध कराने वाले ब्राह्मण जिनको आप भोजन करा रहे हो ये आपको ब्राह्मण नज़र आ रहे हैं, लेकिन मुझे तो इनमें मेरे आपके पूर्वज नज़र आ रहे हैं। राजा दशरथ नज़र आ रहे हैं, राजा रघु नज़र आ रहे हैं, राजा सगर नज़र आ रहे हैं, तो इसलिए मैं उनके सामने कैसे बैठी रहती। ये इस चीज़ का पूरा वर्णन षष्ठी खंड में पद्म पुराण में पूरा उपलब्ध है। कहते हैं पुष्कर जैसा ब्रह्मा जी का पौराणिक मंदिर कहीं दूसरी जगह नहीं, एकमात्र पुष्कर ही एक ऐसा मंदिर है जिसकी स्थापना स्वयं ब्रह्मा जी ने की थी। कहा जाता है कि 14वीं सदी में ब्रह्मा जी के मंदिर का पुनरुद्धार हुआ था, लेकिन कुछ तथ्यों के अनुसार ये मंदिर 2000 सालों से भी पुराना है। जगत पिता ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर है जो हमारे यहाँ पुष्कर में है, वो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने बनाया था। जब हिंदू धर्म की मान्यताएं कम हुई थी, बाहर से बहुत से धर्म हिंदुस्तान में प्रवेश कर रहे थे, तब आदि गुरु शंकराचार्य जो भगवान शंकर के अवतार कहे जाते हैं उनका प्राकट्य हुआ। उन्होंने पूरे भारत को एकत्र करने के लिए 4 धाम की यात्राएं शुरू करी और समस्त हिंदुओं के तीर्थों को पुनर्निर्माण कराया। उसमें जगत पिता ब्रह्मा ने, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने यहाँ भगवान ब्रह्मा का मंदिर का निर्माण कराया। पुष्कर की इस यात्रा में हमने यहाँ पर वातावरण में निर्मित दैवीय प्रभाव को साफ साफ महसूस किया। ब्रह्मदेव की इस धरती को करीब से निहार के लगा मानो कि हम धन्य हो गए हों। कहते हैं मनुष्य को जीवन में एक बार पुष्कर की यात्रा जरूर करनी चाहिए, तो आप भी कभी पुष्कर आइए और जगत पिता ब्रह्मा जी के दर्शन करके सांसारिक मोह माया से दूर हो जाइए। टाइम्स ऑफ हिस्ट्री चैनल।